अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जिससे आपको भी मालूम पड़ सकेगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के बंद दरवाजों के पीछे हो क्या रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम इजलास था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। जी हाँ, ये इजलास था जिसमें जजेस की जो तैनाती है वो ज़ेर गौर आती है, इसमें फैसले होते हैं। आज जो मुद्दा था वो था 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन का, उनकी तैनाती का। 5 नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रपोज किए थे बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन, और उन 5 नामों पर आज गौर होना था। इस जुडिशल कमीशन के कुल 9 मेंबरान होते हैं, जिनमें 4 जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर, उनके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वजीर कानून भी, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान बार कौंसिल के एक नुमाइंदा इसमें शामिल होते हैं, जबकि एक साबका जज, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इसका मेंबर होते हैं। आज का जो इजलास हुआ है उसकी आपने खबरें भी सुनी होंगी टीवी के अंदर। हम शाम से रिपोर्टिंग शुरू है इसकी केस की, जब ये फैसला हुआ है या नहीं, कि जब ये इजलास खत्म हुआ है तो उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो प्रपोज करदा नाम थे उनको अक्सरियत के साथ आज जुडिशल कमीशन ने मुस्तरद किया है। 5 लोग, 5 अरकान, जिनमें जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन शामिल हैं। उन पांचों जजेस के नामों को मुस्तरद किया है, जिनकी एलिवेशन का आज तज़किरा था, आज उनके ऊपर बहस थी। उसके बाद जब खबरें नशर हो चुकी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, हम भी अपने बीपस दे चुके, तो एक एलामिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है, और उस प्रेस रिलीज के अंदर जो बताया जाता है वो एक जो मुख्तलिफ जो आप कह सकते हैं कि एक स्टोरी सामने आती है। और उस प्रेस रिलीज के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रपोज किए थे नाम, उनके ऊपर तफसीली बहस हुई है। आखिर में जब काफ़ी वक्त गुजर चुका तो तफसीली बहस के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मामला मौखर करने की जानिब लेकर गए। उन्होंने कहा कि अब मामला मौखर करते हैं। उन्होंने ये प्रपोज किया है, और इनका जो प्रपोजल था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उसको सेकंड किया है जस्टिस इजाजुल हसन ने, जस्टिस सजाद अली शाह ने, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। लिहाजा अब इस मामले को डेफर किया जाता है, यानी मौखर किया जाता है। आइंदा की जो भी तारीख होगी इस मामले पर जुडिशल कमीशन के इजलास की, उससे तमाम मेंबरान को आगाह कर दिया जाएगा। यह तो एक साइड की स्टोरी है। इसके बाद एक नया ट्विस्ट आता है इस कहानी के अंदर, जब जस्टिस काजी फायज ईसा, जो कि इस वक्त बैरून मुल्क गालिबन स्पेन में बैठे हुए हैं, उनकी जानिब से एक लेटर सामने आता है। वो लेटर लिखते हैं जुडिशल कमीशन के चेयरमैन यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर तमाम मेंबरान को, और उस लेटर के अंदर वो जो मुद्दा बयान करते हैं वो बिल्कुल ही उस प्रेस रिलीज की जो चीफ जस्टिस की ईमा पर जारी की गई है उसके बरक्स है। और जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं, उन्होंने भी आगाज़ यहाँ से ही किया है, उन्होंने कहा है कि तफसीली बहस के बाद, आफ्टर डिटेल डिस्कशंस, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ एंड मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन एंड माई सेल्फ जस्टिस काजी फायज ईसा, हम लोगों ने जो 5 जजेस थे, जिनमें 4 जजेस, 3 जजेस सिंध हाई कोर्ट के जूनियर जजेस थे और एक लाहौर हाई कोर्ट के जूनियर जज थे, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन है उसको मुस्तरद किया है। जबकि जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की एलिवेशन थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो तमाम जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के, उनके सीनियर तरीन नहीं है, लिहाजा अभी उनके ऊपर भी हमने कोई ओपिनियन नहीं दी। मामला उनको भी हमने एक लिहाज से मुस्तरद किया है। जब उनके साथ के लोग, उनके नाम उनके साथ के लोगों के दरमियान आएगा तब उनका मामला भी ज़ेर गौर आएगा। लिहाजा इससे ये बात जाहिर होती है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ये कह रहे हैं कि 5 अरकान ने, 9 में से 5 ने ये तय किया था कि इनको मुस्तरद करना है। ताहम उसके बाद हुआ क्या, चीफ जस्टिस ने जब बहस हुई और कंक्लूड हुई बहस, चीफ जस्टिस ने इस फैसले को डिक्टेट नहीं करवाया। जो फैसले वहां पर लिए गए थे इजलास के अंदर, उनको डिक्टेट नहीं करवाया। चीफ जस्टिस जो कि चेयरमैन होते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो इसको हेड कर रहे होते हैं। उन्होंने डिक्टेट करवाना होता है कि जो भी डिसाइड होता है इजलास के अंदर, एक स्टेनो को उन्होंने लिखवाना होता है। जैसे कोर्ट रूम के अंदर अक्सर आपने देखा है कि चीफ जस्टिस ऑर्डर लिखवाते हैं, डिक्टेट करते हैं, तो उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर वहां पर डिक्टेट नहीं किया और वो एब्रप्टली अचानक से उठे और निकल गए।
साथ ही जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी उनको फॉलो किया और वो भी निकल गए। ये तमाम तर सूरत हाल जो हमने भी दोपहर को यानी शाम को 5 बजे के करीब अपने बीपर्स में बयान की थी, अपने टीवी चैनल्स के लिए हमने भी ये खबर दी थी। हमारे भी ज़राए ने हमें यही बताया था। जो अब जस्टिस काजी फाइज ईसा इस लेटर में मौक़िफ़ ले रहे हैं कि 5/4 से ये मामला जो है ख़त्म हो चुका है, इनको मुस्तरद कर दिया गया है नामों को, लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी आई है वो जारी हुई है वो बिल्कुल ही उसके बरक्स है और अब जो लेटर आया है वो उसके बरक्स है। तो अब ये एक नया महाज खुल चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रहे हैं और उन्होंने ये जो अब प्रेस रिलीज जारी करवाई है इससे अब काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। अब एक अहम किरदार इस पूरे केस के अंदर आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ अली का, जो इस वक्त गालिबन अमेरिका में बैठे हैं, अपना इलाज करवाने गए थे वाया ज़ूम। उन्होंने आज इस इजलास में शिरकत की थी। अब उनके ऊपर सारा ओनस आता है, वो अपना जो मौक़िफ़ है उसको सामने रखें कि आया किस जज का मौक़िफ़ ठीक है। हमें यह भी मालूम है कि अशतर औसाफ अली की गहरी दोस्ती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के भी वो काफ़ी करीब समझे जाते हैं। तो अब उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल आ चुका है वक्त कि वो किस साइड पर खड़े हों और आया वो जो बात वहाँ पर हुई है उस पर खड़े होते हैं, क्योंकि कुछ ज़राए तो ये भी दावा कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम हतमी बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बात तो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि उस इजलास में इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, जो डेफर करने का मामला ज़ेर बहस नहीं आया था और ना ही चीफ जस्टिस ने प्रपोज किया था और ना ही दीगर जजेस ने उससे इत्तेफाक किया था। जैसे ही 5 जजेस ने या नामों को मुस्तरद किया, चीफ जस्टिस उठे और चल पड़े। उन्होंने कोई ऑर्डर डिक्टेट नहीं करवाया, ना कि वहाँ पर किसी को कहा गया कि आप हम ये मामला डेफर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आकर देखना ये होगा कि क्या चीफ जस्टिस ने इजलास ख़त्म होने के बाद क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करके उनको कन्विंस किया है कि हम ये मामला डेफर कर रहे हैं। हो सकता है, अक्सर हम भी देखते हैं कमरा अदालत में जब समाअत होती है तो चीफ जस्टिस या जो भी मोजिस जज होते हैं, हेड कर रहे होते हैं बेंच को, वो आर्डर लिखवाते नहीं। अगर आर्डर लिखवा भी दें तो कमरा जब चैम्बर में जाते हैं तो आर्डर मुख्तलिफ हो जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ जो आस्पेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ जो पहलू होते हैं, उनको देखने के बाद, जायज़ा लेने के बाद उसमें रद्दोबदल ज़रूर होता है अक्सर औकात। यही मामला यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, लेकिन इसको बयान नहीं किया गया। जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें यह नहीं बताया गया कि जो वहाँ पर डिसाइड हुआ था वो नहीं, बल्कि चैम्बर के अंदर जाकर रब्ता हुआ या बैकडोर, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन अभी सब कुछ प्री मैच्योर है, क्योंकि अब मैच काफ़ी संगीन सिचुएशन इख्तियार कर गया है। हुकूमत वक्त ने आज काफ़ी टफ टाइम दिया है अटॉर्नी जनरल और उसके बाद जो आप कह सकते हैं वज़ीर कानून। हमें कुछ अर्सा कबल तक ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल समेत ये तमाम जो लोग हैं इनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इस मामले पे अंडरस्टैंडिंग है और ये जजेस की जो तैनाती है उसके ऊपर ज़्यादा रुकावटें हायल नहीं करेंगे। लेकिन जो हाल ही में केस हुआ है पंजाब के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ, चीफ जस्टिस ने जो फैसला सुनाया है उसके बाद से अब हुकूमत वक्त की जो टोन है अगेंस्ट चीफ जस्टिस या अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो बदल चुकी है और उसका इजहार आज हमने देखा है। क्योंकि माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के प्रपोज करदा नामों को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिजेक्ट कर दे। ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं नाकामी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, और शायद उसी को छुपाने के लिए अब उन्होंने ये एक एलामिया भी जारी करवाया और अपने दोस्तों को उन्होंने शायद बैकडोर कन्विंस करने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी स्टोरी एक साइड की नहीं, दोनों साइडों की आपस में बिल्कुल मुतजाद है। अब अटॉर्नी जनरल का यहाँ पर बयान काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। गो के जो दीगर मेंबरान हैं, जैसा कि मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल अख्तर हुसैन या आज़म नज़ीर तारर वज़ीर कानून, उनका भी किरदार यहाँ पर काफ़ी कलीदी है, वो भी अपनी राय इसमें दे सकते हैं। लेकिन अब जो अटॉर्नी जनरल का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि चीफ जस्टिस ने यह लिखा है अपने उस प्रेस रिलीज के अंदर कि अटॉर्नी जनरल ने भी मामला डेफर करने के ऊपर उनकी हिमायत की है, उनके इस प्रपोजल की, और कहा है कि मामले को डेफर किया जाए। ये अब सूरत हाल बन चुकी है। अब देखना यह है कि अब मामला आगे किस करवट बैठता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक महाज नया दोबारा से खड़ा हो चुका है। जस्टिस काजी फाइज ईसा पहले भी बरमला अपने मौक़िफ़ का इजहार कर चुके हैं, जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है। हमने आज सुबह भी ये बात की है अपने टीवी चैनल के ऊपर जो, और मुख्तलिफ ट्वीट्स में भी मैंने ये बात की है कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको मद्देनज़र रखना अब मजबूरी बनती जा रही है जस्टिस उमर अता बंदयाल की, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट भी है और उसके बाद मुख्तलिफ जो बार कौंसल्स हैं, बार एसोसिएशन हैं, वकलात तंजीमें हैं, वो भी इस मामले पर
काफ़ी ज़्यादा टची हैं। वो भी कहती हैं कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी यही बात करते आए हैं। दूसरी जानिब हमारे ज़राए से हमें यह भी मालूम हुआ है कि जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, एहसन बोन और दीगर जो वकला तंजीमें हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने एक प्रपोजल भी रखा है। हमारे ज़राए के मुताबिक वो प्रपोजल ये है कि 5 जजेस को आपने तैनात करना है सुप्रीम कोर्ट में। 4 तो रिटायर हो चुके हैं, 4 नशिस्तें ऑलरेडी खाली हैं, जबकि 14 अगस्त को जस्टिस सजाद अली शाह भी रिटायर होने जा रहे हैं, जो कि इस वक्त जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं। तो उनकी जगह भी चीफ जस्टिस एक नया नाम लेकर आना चाह रहे हैं, तो 5 तादाद हो जाती है। अब उन्होंने ये कहा है वकला ने कि आप 4 जजेस अपनी मर्जी से तैनात कर लें, जबकि एक जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए, जिसको हमारे ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने यकसर इस मुतालबे को मुस्तरद किया है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि जस्टिस अतर मिनल्ला वही जज हैं जिन्होंने दर्जनों से ज़ायद जो आला अदलिया के जजेस हैं उनके प्लाट भी ख़त्म किए हैं, उनके प्लाटों के अगेंस्ट फैसले सुनाए हैं। ये भी एक ग्रज है सुपीरियर कोर्ट के जजेस का अगेंस्ट जस्टिस अतर मिनल्ला। ताहम ये एक अलग स्टोरी है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। अब मामला सारा जो आ रहा है वो एलिवेशन के ऊपर आ रहा है, और इस एलिवेशन के ऊपर जो वकला तंजीमें हैं, जो हुकूमत वक्त है और जो अटॉर्नी जनरल जो रियासत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, इवन गो के 2 सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस, वो भी इस मामले में अब चीफ जस्टिस के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि चीफ जस्टिस अब इस मामले से निकलते कैसे हैं, क्योंकि यह मामला काफ़ी ज़्यादा तल्ख होता जा रहा है, संगीन होता जा रहा है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद को एक अपनी लेगेसी छोड़ने के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आते हैं कि उनका एक रुझान हमेशा होता है कि वो एक अच्छी लेगेसी छोड़ कर जाएं। लेकिन अब ये जो मामला हो रहा है, और अगर ऐसा होता है, इससे कबल हमने देखा है कि पहली दफ़ा किसी जज का बाइकआउट किया जाता है, किसी बेंच का, एक हुकूमत वक्त की जानिब से, और दूसरी जानिब अब जुडिशल कमीशन में उनके चीफ जस्टिस के प्रपोज करदा अपने ही नामों को जुडिशल कमीशन मुस्तरद कर देता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए बेशक अनडाउटेडली ये एक लम्हा फिक्रिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।